सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। कल क्लास मिस हो गया, बाहर गए थे तो लेट हो गए, फोन भी लेके ले गए तो इस कारण मैसेज भी नहीं डाले। घर आते आते 10:15 बजे तो उसका अच्छा कर। हाँ जी, हम क्या करेंगे आज? मेडिटेशन करेंगे। अभी ना, मेडिटेशन से पहले हमें एक अवेयरनेस में रहना है, जागृत स्थिति। जागृति यानी कोई भी एक प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, तब हमें सामने वाले के अंदर भी वही शक्ति यानी जागृत आत्मा शक्ति को हमें पहचानना है। उनके अंदर भी है वो, भले ही वो हमारे अगेंस्ट, हमारे विरुद्ध वो गलत कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता। ये चीज बार बार बताती रहती हूँ मैं। तब हमें कल मैंने जो कराया था परसों वाला, जब हम कनेक्ट होते हैं तो उनका सब चीजें हम अपने से हट जाता है दिमाग से। तो उसी हिसाब से आज हम दूसरा तरह का एक मेडिटेशन करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। मैं छोटे छोटे ये वाला आधा आधा घंटे का करते हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। अभी हम अपने, हमें एक तरह कोई भी सिचुएशन पे नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट में चले जाते। किसी का दुख भरी कहानी सुनते तो हम क्या हो जाते हैं, उस पे अटैच हो जाते हैं। तो तुरंत हम क्या, अपने आप को भूल जाते हैं, जो अस्तित्व मतलब ये जो है, आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, वो वाले बात से हम हट जाते हैं। तो एक तरह का पेंडुलम होता है ना, तो वो क्या बराबर बीच में रहता है। तो ना ही वो नेगेटिव की तरफ, मतलब इधर ना इधर। मतलब हमें किसी नेगेटिव के साथ भी अटैच नहीं होना, पॉजिटिव के साथ भी अटैच नहीं। उसके लिए मैं एग्जांपल बता दूं। कहीं आप किसी के बारे में, कोई ने सुनाया कहानी में, हमें बहुत तकलीफ है, तो हम क्या हो जाते हैं, उनके इमोशनल अटैचमेंट में आके उनके बारे में ही सोचने लगते हैं। लेकिन हम उस मोमेंट में अपने आप को भूल जाते हैं, मैं एक आत्मा हूँ। वो सामने वालों तो उस तरह से बहुत सौ दूर है, उनको तो छोड़ दीजिए। हम जो अवेयरनेस में, हम रोज उसी को, उसी में रहने के लिए जो ये ध्यान का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, उस मोमेंट में अपने आप का वो भूल जाते हैं। तब ऐसे उनके इसमें हम अटैच, इमोशन में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम उसके हिसाब से सोचने लगते, बेचारा ऐसे कैसे हो गया। कर्म सिद्धांत भूल जाते हैं उनका, उनके वो भी एक आत्मा भूल जाते हैं। और एक ऐसे करके हम नेगेटिव एक अपना जो अवेयरनेस को हम खो देते हैं। और एक एग्जांपल बता दूं, तो कभी हम लोग है ना, ये ध्यान करते करते हमारे सोच में, मन में हम ये आता है, हम कोई भी प्राणी को हत्या नहीं करना चाहिए, वेजिटेरियन को हमें लेना चाहिए। कभी हमें ऐसे स्थिति आ गया, उसको देखना पड़ गया, कहीं ऐसे जगह गए तो हम कैसे वाइब्रेट, हम एक तरह अंदर से बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, नेगेटिव, मतलब हम एक तरह आंख बंद करना, आंख आंख बंद, कान बंद करना, ये काटते हुए नहीं देख सकते, कोई चीज टंगा हुआ है तो उसको नहीं देख सकते। लेकिन हम थोड़ा सा अपना अवेयरनेस में रहते हुए वाइब्रेशन, सोच को चेंज करेंगे ना, जो कटा हुआ है, जो काटने वाला है, उनका भी सोच को चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, समझ लीजिए, कोई भी इसको देख लिया ऐसे, तो कोई भी सिचुएशन हमारे बीच आता है तो हमें ये सोचना चाहिए, ऐसे आया है तो कुछ ना कुछ मैसेज देने आया है, कुछ तो वहां, मैं तो नहीं खाती फिर भी वहां गई है तो कुछ तो है। तो हमें उस समय क्या सोचना, जो मर मार के काट के रखा है, वो चिकन हो, बे मतलब गोट हो, कोई भी चीज, तो आप उनके साथ कनेक्ट होके, मृत्यु के बाद तो शरीर होगी, तो उनको ये बोले, तुम तो ये शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो। आत्मा का उनको रियलाइज, मतलब याद दिलाया, तो उनका दुख कम हो गया। अभी हम, तुम इसको, इसको में एक आत्मा में रहते हुए आप इसको अपनाओगे, काट रहा है, उसको जो मिलेगा वो सेकेंडरी, उसके लिए क्या करना है वो,
बोल के हम अपने आप को सोच चेंज करेंगे तो एक तरह का मतलब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आगे बढ़ने का। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कोई रास्ते में चलते हुए कोई व्यक्ति ने आके साइड नहीं दिया, कोई चिल्ला के चला जाता है, तब हमें ऐसे ही भाव रखना चाहिए, तभी ये वननेस में रहने की बात होती है ना। और ये हो गया काटने का, जो कटा हुआ कल साथ हम बात किया, तो उनको बोले आप तो कोई ऐसी चीज हो ही नहीं, खत्म होने वाली चीज ही नहीं हो, आप तो अमर अजर हो, तो आपके आत्मा को कोई काट ही नहीं सकता। तो उस टाइप का वाइब्रेशन हम आंख बंद करके या खुले में भी हम भेजेंगे, तो एक तरह वो वाला वातावरण उस तक वो पहुंच जाएगा। क्योंकि हमें अपने आप को उसमें रखना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में, तब जाके वो वाइब्रेशन जाए। हम उनको गिल्ट में, दुख में, नेगेटिव में सोच के करेंगे तो नहीं जाए। और एक चीज, जो ये बिजनेस कर रहे, काट रहे, लगा रहे, बेच रहा है उनका बिजनेस, तो उनको, भाई क्या कर रहे हो आप, ये गलत। हमारे अंदर से, अंतर आत्मा से, तो क्या कर रहे हो, ये करके आपका उन्नति नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। इससे तो आगे आप इस जन्म में आप कई जन्मों तक आप इसमें बंध जाओगे, इस इसमें। तो आपको इससे बाहर आने का लिए भी हम एनर्जी भेज सकते हैं, इससे बाहर आ जाओ, ये वाला भी बात हम बोल के उनका माइंड डाइवर्ट करा सकते हैं। एनर्जी भेजते समय वही वाला, जो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना है, तो ब्लू कलर, येलो, पिंक, लव, प्यार, जो भेज रहे विजडम उनको दे रहे, तो वो एनर्जी। तो इस हिसाब से हमारे आसपास कोई भी गलत काम हो रहा हो, उसको हम आंख बंद करके नहीं जाना है ना। हम तो आध्यात्म में है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं कर रहे, कोई कर रहा, बट हम उनके साथ कनेक्ट होके ऐसे वाइब्रेशन भेजते हुए आ जा सकते हैं। उससे क्या होगा, हम अंदर से भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और हमारा साधना भी आगे बढ़ेगा। चलिए हम इसी बेस पे एक ध्यान का प्रोसेस करते, ध्यान करते। चलिए मास्टर्स, आप ध्यान के लिए बैठ जाइए। पहले है ना, हम अपना हृदय, यानी किसी को प्यार, अपने आप को कोई बात भी करना है, किसी से हम मैसेजेस दे सकते, भेज सकते, ले सकते, बोलते हैं ना, तो आप अपने हृदय से कनेक्ट होना है। तो अपना दोनों हाथ बांध के यहाँ पे रखिए, बाद में आप भले ही चेंज कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, हम अपना थोड़ी देर में जैसे बोलती जाऊंगी वैसे करते जाना आप। चलिए प्रोसेस ऐसे रहेगा, आप दोनों हाथों को बांध के अपने चेस्ट पे, हृदय के, हृदय चक्र पे आप रखेंगे। तो आप अपने आप को सेंट्रलाइज करेंगे और एक शांत हो जाएंगे, शांति को आप महसूस करेंगे, पीस एंड लव, विजडम। तो अब आप धीरे से आंखें बंद करेंगे। तो बंद करने के बाद धीरे से, बहुत प्यार से, धीरे से, थोड़ा 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 करके आंखें खोलेंगे। खोल के आपके आसपास जो भी दिख रहा है उसको देखेंगे। देखिए, देखेंगे, तो उसके बाद वापस देखते हुए देख लेना अगल बगल में जो भी देखना है, 1-2 सेकंड। फिर स्लोली अपना नेत्र बंद करेंगे, धीरे से। बंद करते ही आपने क्या क्या चीज खुले आंखों में देखा था, उस चित्र को याद करें। कोई भी आप घर पे कोई पिक्चर, भगवान का पिक्चर लगाए हो, कोई भी चीज आपने देखा है, उसको आप याद करिए। अपने आप का ही फेस देखा है तो उस चेहरे को याद करिए। अपने पति, बच्चे, किसी को भी देखा हो अगल बगल में, उसको महसूस करिए, उस पिक्चर को सामने लेके आइए। कौन देख रहा था, आप अपने आप से प्रश्न करिए, देख कौन रहा था, देख कौन रहा था। फिर धीरे धीरे आप
ये प्रश्न को रखिए, फिर अपने आप को सुनाई दे रहा, जो आवाजें सुनाई दे रहे थे जब आँख खोले थे, अभी बंद में भी वो आवाज आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे, कौन उस आवाज को सुन रहा है, कौन है जो आप मुंह से कुछ बोलते हैं, तो ये बोलता कौन है। और ये जो स्मेल आता है, स्मेल आ रहा हो सकता है, आता है, तो उस स्मेल को आप महसूस करिए, वो स्मेल कौन ले रहा है। और इसमें थोड़ी देर एक क्षण टाइम दीजिएगा, पॉज, रुक के आप महसूस करिए कौन ये चीज कर रहा है, और श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, कौन कर रहा है। देख लीजिए अपने आप, प्रश्न करके उसका आंसर आने तक। यही होता है मेडिटेशन में मैसेजेस, आप प्रश्न रखेंगे तो उसका आंसर आने तक आपको हाँ रुकना है, तो वो आंसर आएगा ही, इंट्यूशन। तो यहाँ पे भी आपको प्रश्न रख के पॉज, फिर आप अपने शरीर के ऊपर एक स्किन का, त्वचा का महसूस कर रहे हो। मैं त्वचा के ऊपर हवा जा रहा है, एक ठंडी हवा, गर्म हवा, कपड़े भी आपको त्वचा को टच कर रहा है, तो ये चीज जो आपको महसूस हो रहा है वो कौन कर रहा है, उसको देखिए। उस प्रश्न को रखे, उस पॉज करके देखिए कौन उसको महसूस कर रहा है। ये पंचेंद्रियों की बात कर रहे हैं, तो ये सब कर कौन रहा है, बॉडी नहीं। बॉडी से मतलब ये आंखों से देख रहे हैं, देख कौन रहा है, सुन रहे हैं कान से, सुन कौन रहा है, बोल रहे हैं मुंह से, बोल कौन रहा है, और श्वास ले रहे हैं, श्वास कौन ले रहा है। अपने त्वचा पे जो टच को हम फील कर रहे हैं, कौन कर रहा है। यही चीज है, हम प्रश्न ही नहीं करें। दर्द भी होता है तो हमें ऐसे प्रश्न उठाना चाहिए। कोई भी शरीर के अंगांगों में कोई दर्द हो रहा है तो किसको हो रहा है, तो हम क्या स्थिति में आएंगे यहाँ, अपने अंशात्मा की स्थिति, अंशात्मा का स्थिति में आने का बोध होगा। इस तरह का प्रश्न हम करने लगे तो हमें अपने आप को ये लगने लगेगा, ये सब तो मैं है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, अंश आत्मा। तो अंश आत्मा यानी उसका एक पार्ट, बात। मैंने अंश के लिए मैंने उस दिन बताया था, जैसे महासागर, समुंदर का एक बूंद अंश आत्मा, समुंदर पूर्ण आत्मा। तो ये अंश आत्मा है, वो ये सब चीजों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो हम आए कहाँ से, ये प्रश्न उठेगा। इस प्रश्न को रखिए, हम आए कहाँ से। ये प्रश्न रखे, आप थोड़ी देर मौन हो जाइए। आए कहाँ से, आए क्यों इस मनुष्य जन्म में, इन्हीं माता पिता के बच्चे बन के, बेटा बेटी बन के क्यों जन्म लिया, यही हमारे बच्चे क्यों जन्मे। यही बच्चे मतलब बच्चे
बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, मीडियम भी, मतलब हमारे हिसाब से मटेरियल लाइफ, मुंडन लाइफ बोलते हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल है। तो ये सब क्यों है? ऐसे ही बच्चे क्यों जन्म में हमारे जीवन में आए? और रिश्तेदार, माता पिता, माँ, भाई बहन, पति पत्नी, यही पति क्यों मिला, यही पत्नी क्यों मिली, यही बेटा क्यों आया मेरे गोद से, कोख से जन्म लेके, यही बेटी क्यों आई? कहीं बेटी ये हो सकती है, आंख से अंधी हो सकती है, कोई पैर नहीं वाली बात हो सकती है, कोई बहुत बड़ा बीमारी हो सकती है, कोई भी कारण क्यों? ये सारे प्रश्न रख रख के आप ध्यान करते जाएंगे तो इन सब क्यों का प्रश्न का आंसर, उत्तर आपको मिलता जाएगा। अब हमें कहीं पे भी जा रहे आ रहे, कोई भी परेशानी में, तकलीफ में हम फंस जाते हैं, तब हमें अपने आप को अपने हृदय पे दोनों हाथों को रख के, ये परेशानी मुझे क्यों आया, इसमें क्यों मैं फंस गई हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, पर्पस क्या है, ये प्रश्न आप रखोगे तो तुरंत आपको क्या होगा, पूर्ण अंशात्मा का बोध होगा। तब लगेगा मैं तो ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो अंशात्मा का बोध होते तो हम अंशात्मा के गुणों को, वो तो कोई उसको ना मार सकते, ना काट सकते, ना चला सकते। तो ये सारे उनके कैरेक्टर, उनका गुण हमें याद आने लगेगा। तो ये अंशात्मा कहाँ से आया, पूर्ण। तब हमें ये बहुत इजी प्रोसेस है, हमें अपने आप के आत्मा को रियलाइज करके परमात्मा के साथ जुड़ने का, अपना ध्यान को आगे बढ़ाने का, डीप ध्यान में, ट्रांस में, एक ध्यान के स्थिति में आगे बढ़ने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। आप इसी प्रश्न को रख के, कोई एक दो प्रश्न रख के अभी आप ध्यान को कंटिन्यू करें। लास्ट 3-4 मिनट्स एंड में हम बात करेंगे। अभी आप लोग अपना अपना कोई भी प्रश्न रख के आप अपना ध्यान को कंटिन्यू करें। एक ही प्रश्न रखिए, एक से ज्यादा प्रश्न रखेंगे तो आप अभी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए एक ही प्रश्न रखे, आप बैठ जाइए, अपना सहज श्वास को देखते हुए बैठ जाइए।
मास्टर्स धीरे से बहुत आराम से अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक शरीर के अंगांगों को महसूस करिए। दोनों पैरों को, उंगलियों को, काफ मसल, नी, थाई, दोनों थाइज, हिप्स, लोअर एब्डोमिनल, स्टमक, chest, back side, back of upper back side, lower back side, मेरुदंड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। महसूस करिए कि एक अंगांग। अभी हम आत्मा से, अंशात्मा से पूर्णात्मा की तक हमने सफर किया। अब हम अपने शरीर के अंदर आ रहे हैं। शरीर को महसूस करें। गर्दन, नेक, शोल्डर, दोनों आंख, ईयर, नोस्ट्रिल, फोरहेड, मस्तिष्क, ब्रह्मरंध्र, पूरा शरीर को महसूस करिए। धीरे धीरे अपने सहज स्थिति में आ जाइए। न दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति। हमें उस स्थिति में जाने के लिए अपने शरीर के अंगांग हमें सपोर्ट किया, साथ दिया, तो उनको हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अपने माता पिता को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और प्रकृति माता को, सप्त ऋषि मंडल को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अपने गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने साथ जो ध्यान कर रहे थे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर। हाँ जी। किसी को ऐसे कुछ फील हुआ, एक्सपीरियंस हुआ? शेयर करना है तो कर सकते हैं। शेयरिंग करना है, कोई आपका अनुभव ऐसे हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अभी सेशन क्लोज कर देती हूँ। आप लोग ध्यान कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। जब भी आपको लगेगा आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। ओके मास्टर।